हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। हम अपन कुल के कल्याण खातिर आपके चरणन में गिर के प्रार्थना करत हैं। पैर छू के प्रार्थना न, दशानन के गर्भ से उठल शीश के शत्रु के चरण में झुकावे के षड्यंत्र कर रहल बाड़ा। हमके पता चल गइल बा, वो बानर पहले तोहार घर में आइल, तू सीता के भेद बतौला, वो सगरी लंका में आग लगावलस और खाली तोहरे घर बचावलस। घर के भेद बतावे वाला तू बचपन से ही हमार विरोधी बाड़ा। सगरी लंका में अकेले तू ही आपन अढ़ाई चाउर के खिचड़ी सदा अलग पकावत चलल अवतारा। हमके नीति और धर्म सिखावे चलल बाड़ा। जा कुलांगार, घर के भेदी, वो वनवासी के हिजा के नीति सिखावा, जिनका से तोहरा बहुत स्नेह बा। जा। भैया हमके गलत मत समझी, आप हमरा खातिर पिता के समान हैं। हम निष्कपट और निश्चल भाव से सदा आपके भला ही चाहेंगे, हमेशा आपके कल्याण की कामना कैले हैं। यही भाव से हम फिर आपके चरण पकड़ के प्रार्थना करत हैं कि श्री राम त्रिलोक के स्वामी बाड़न, उनका से बैर मत लीही। हट कुल कलंक, जा हमार नजर से दूर हो जा। जा, लंका में तोहार कौनो जगह नहीं के। जा। हे लंकापति, हर प्राणी के पहला धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के संगे जिए। कहे कि स्वाभिमान के बिना जियल ना कहाला, ओकरा से मर गईल अच्छा बा। दूसरा ओरी नीति के अनुसार भरल सभा में कौनो सम्मानित व्यक्ति के अपमानित कईल ओकरा मृत्यु दंड देवे के बराबर बा। मतलब आज से हर तरह से हम आपके खातिर मर गईली। आपके और हमार कौनो संबंध बाकी ना रहल। ऐसे आपके आज्ञा अनुसार हम आज लंका छोड़ के कहीं और चल जाते हैं। जात जात भगवान से एक ही प्रार्थना करत हैं कि वो आपके सद्बुद्धि दे।
महाराज भी कह दिलन कि लंका से चल जा, हम भी कह दिले कि लंका छोड़ दे। कहल आसान रहे, बाकी अपन जन्मभूमि के छोड़ल कठिन लागता। हमके बार बार अपन प्रजा और राक्षस जाति के ध्यान आवेला। खाली एगो पापी के पाप और अहंकार के कारण सगरी निर्दोष प्रजा मारल जाई। वीर राक्षस जाति के नाम मिटा जाई। अपन प्रजा खातिर उत्तरदायित्व के आभास बार बार मन में उठेला। यह समस्या के कौनो समाधान ना सूझता। हम कैसे अपन मातृभूमि के समूल विध्वंस होखे से बचाई? अभी बात के सोचे के समय ना रहल। इससे पहले कि महाराज रावण के मन में आपके बंदी बना के कारागार में डाले के विचार आ जाए, आपके यहाँ से निकल जाए के चाहिए। बाकी कहवा जाई? हो सके तो श्री राम के पास जाके उनका से प्रार्थना करी कि वो रावण के पाप के दंड उनकर निर्दोष प्रजा के न देस। बाकी युद्ध में तो कुछ भी हो सकेला, और ये युद्ध अवश्य हुई। फिर तो और आवश्यक है उनका से मिलके युद्ध के रुख एक तरह से मोड़ल जाए जैसे प्रजा के कम से कम हानि तो ना होके। एकरा खातिर आपके श्री राम जी से मिलके उनकर विश्वास पात्र बन के युद्ध के बागडोर संहारे में सम्मिलित होके के पड़ी। हम श्री राम के भक्त अवश्य हैं, बाकी यह समय वो लंका के शत्रु बाड़न। का हमार धर्म उनकर साथ देवे की आज्ञा देला? हाँ राजन, पहला बात तई कि श्री राम लंका के शत्रु ना रावण के शत्रु बाड़न। ऊ रावण जे इस समय एक प्रकार के देशद्रोही बा, काहे कि इस समय ऊ निजी काम के आग में जरे वाला, केकरो उपदेश ना माने वाला, धर्म नीति और मर्यादा के आपन अहंकार के पैर तले रौंद के सगरे देश के युद्ध के आग में झोंक रहल बा। ऐसे ई देश के बचावे खातिर रावण के अंत आवश्यक बा। एकर दू ही रास्ता बा। पहला ई कि आपके पास ऐसन सेना के शक्ति होके कि उकरा सिंहासन से उतार के राम के साथे संधि कर ली। बाकी संभव नहीं के। ऐसे दूसर एक ही रास्ता बा कि आप स्वयं श्री राम से मिलके युद्ध के संचालन ऐसे करी जेकर लक्ष्य खाली हुआ ताताई रावण के अंत होके। इस समय यह आपके धर्म है। ये इतना गंभीर विषय बा कि कौनो भी निर्णय लेबे से पहले में गुरुजन लोग के सहमति और आशीर्वाद आवश्यक हो। ऐसे हम अपन माई के पास जाते हैं, वो जैसन आज्ञा दी है हम वैसे नहीं करब। राजमाता कैकशी से कहा कि हम उनकर दर्शन के आज्ञा चाहते हैं। जे आज्ञा। राजमाता के जय होखे। का है? आपके छोट बेटा विभीषण जी दर्शन के आज्ञा चाहते हैं। उनका बुला ला। दीर्घायु होखा पुत्र। भगवान शंकर तोहर कल्याण करें। आसन ग्रहण करा। माई, हम एगो गंभीर समस्या के समाधान खातिर आई रही। हमार मार्गदर्शन करी माई। बहुत विचलित चित्त से बात करा तारा। ऐसन का बात हो गई वत्स?
बड़का भैया महाराज रावण हमके देश निकाला दे देलन। रावण तो के देश निकाला दे देलन? काहे? आज दरबार में वो हमार बहुत अपमान कैलन। काहे? हम अपना मतानुसार उनका राय दे ली कि पहले तो सीता के हरण कैल ही उचित न रहे। एगो पराया स्त्री के ओकर इच्छा के विरुद्ध अपन घर में रखल धर्म विरुद्ध है। वो पतिव्रता स्त्री है। माई, एह पाप के चलते लंका के विनाश हो जाई और श्री राम किष्किंधा के महाराज सुग्रीव के सहायता से एगो विशाल वानर सेना लेके लंका के ओर ही बढ़ रहल बाड़न। और यहर हमार मंत्री उनका राय देत रहन कि राम और लक्ष्मण के कौनो चिंता मत करी, हमार राक्षस सेना सहित उनका अंत कर दी है। बाकी हम उनका के कहली कि जेकर दूत हनुमान अकेले ही सगरी लंका के जरा के राख कर गईल है, उनकर शक्ति के कम न समझे के चाहिए। एगो स्त्री खातिर कोनो शक्तिशाली शत्रु से लड़ाई ना मोल लेवे के चाहिए। हमके देवी सीता के सम्मान के साथे उनकर पति के पास पहुंचा देवे के चाहिए। उनका ही राय नहीं खे भाईल। हम अपन मुकुट उनकर चरण में रख दिली कि भैया खाली अपन हट खातिर लंका के विनाश मत करी। बाकी ऊ पैर के ठोकर मार के मुकुट दरबार में फेंक देलन और हमके लंका से निकाल देलन। ई रावण अच्छा ना कैलन। बाकी एकरा बाद तोहरा बदे और कौनो उपाय नहीं खे। राजा के आज्ञा बा तो के जाए के ही पड़ी। माई, एह समय ये संकट उनका पर तो आयल ही है। बाकी उनका चलते सगरे देश पर संकट के छाया पड़ रहल बा। ऐसन समय में हम अपन देशवासियन के संकट में छोड़ के कैसे चल जाएं? अपन प्रजा के प्रति सगरे राजकुल के उत्तरदायित्व होखेला। एह समय जाए से देशद्रोह ना हुई। यदि यहाँ रह के तू प्रजा की रक्षा कर सका तब तो तोहार गैल उचित ना हुई। बाकी यहाँ रह के तू कुछ ना कर सकबा, काहे कि रावण तोहके यहाँ स्वतंत्र ना रहे दी। ऐसे पहला काम तो यही करा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चल जा। लंका से बाहर जाके सोचा कि तू लंका के निर्दोष प्रजा के रक्षा कैसे कर सकेला, केकर सहायता लेके कर सकेला। हमार मंत्रीगण और मित्र लोग के राय हो कि हमरा स्वयं श्री राम के पास जाए के चाहिए और उनका से कहे के चाहिए कि उनका वैर रावण से बा। उनका कारण लंका की निर्दोष प्रजा के दंड ना दिहल जाए। विचार अच्छा है। बाकी का माई? बाकी एकरा में बहुत संकट है। का? श्री राम तोहके काहे अपने हैं? तू शत्रु के भाई बाड़ा। ऐसे नीति के अनुसार उनका तोहरा पर विश्वास ना करे के चाहिए। उनका तोहरा संगे उहे बर्ताव करे के चाहिए जे वो रावण के संगे करे हैं। तो दूसर उपाय का बा? का हम लंका छोड़ के साधु बन जाएं, कोनो गुफा में बैठ जाएं और देश के नाश होके दी? ना, वो अकर्मण्यता होखी। जेकर देश संकट में होखे ओकरा ई ना सोहाय। फिर तोहार मंत्री ठीक कहतारन। तोहके प्रजा हित खातिर आपन जीवन के दांव पर लगा के भी श्री राम के पास चल जाए के चाहिए। या तो ऊ तोहके शत्रु पक्ष के समझ के मृत्यु दंड दे दी है और यह बलिदान से राजकुल में उत्पन्न होबे के आपन उत्तरदायित्व से तू मुक्त हो जाइबा। यदि वो एक बात के वचन दे दी है तो फिर कौनो डर नहीं खे। काहे कि हम सुन ले हैं कि रघुकुल वालन आपन वचन के बड़ा पक्का होखेलन। प्राण दे दी है, बाकी अपना वचन झूठा ना होके दी है। हमके लागता कि तोहार पिता महर्षि विश्रवा के कहल साँच होके के समय आ गइल बा। कैसन कहल माई? जब वहाँ हिमालय जात रहलन तब वो हमरा से कहले रहलन। देवी, तोहार बड़का बेटा रावण के विनाश काल आरंभ हो गई है। देवता लोग के प्रार्थना सुन के विष्णु रघुकुल में अवतार ले लिए बाड़न।
अब समय आवे पर उनका द्वारा रावण सहित राक्षसन के संहार हो जाई। स्वामी, का एगो रावण के चलते हमार सगरे कुल और राक्षसन के उन्नत समाज विनाश के प्राप्त हो जाई और पितरन के पानी देवे वाला भी केहू ना रही। कैकसी, तोहार छोटा बेटा विभीषण आपन जाति के उद्धार करी, ओकरे द्वारा वो राक्षसन के रक्षा होई जे अधर्म के मार्ग से हटके प्रभु के शरण में जई हैं। एही से बेटा हमके उनकर भविष्यवाणी साँच होकर दिखाई दे रहल बा। तू यहाँ से सीधा श्री राम के पास चल जा, हमारा आशीर्वाद तोहरा संगे बा। माई, एक बार फिर अपन बड़का भैया से प्रार्थना करके देख ली, हो सकेला उनकर क्रोध अबले शांत हो गए होके और वो हमार बात सुन ले बे। तू बड़ा सीधा बाड़ा विभीषण, जा फिर जाके देख ला। विभीषण, लागत तो के अपन प्राण प्यारा नहीं खे। भैया, हम माई कैकसी के आज्ञा से एक बार फिर आपसे प्रार्थना करे आयल है। जे हम के सुनावे आयल बाड़ा, वो प्रलाप जाके माई के ही सुनावा। भैया, वेद और पुराण ऐसन कहेलन कि सुबुद्धि और कुबुद्धि प्राणी के हृदय में रहेले। हर प्राणी आपन आपन इच्छा और कर्म के अनुसार दोनों में से एगो के अनुसरण करेला। शास्त्र कहेला, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तब भैया, सद्बुद्धि के आश्रय ली ही एह समय कुमति आपके मन पर हावी हो गई बा। ऐसे आपके हित और अहित के पहचान ना हो रहल बा। मित्र के शत्रु और शत्रु के मित्र मान रहल है। सीता जे राक्षस कुल खातिर काल रात्रि के समान बाड़ी, उनका पर आपके प्रीत बढ़ रहल बा, और जे आपके विनाश के मार्ग पर बढ़े से रोके ले। बस विभीषण! द्रोही, हमार खाले और प्रेम करेले उ वनवासियन से। मूर्ख, तू हमरा जियावल जियेले और कामना करेले शत्रु के द्वारा हमार विनाश के। धिक्कार बा तोहरा जैसन कुल द्रोही पर। ना नाथ, ना। अभिमानी को शत्रु सम लगे हितैषी मीत, आवे काल विनाश को बुद्धि होए विपरीत, बुद्धि होए विपरीत। मेघनाद ठीक कहेला, ई मूर्ख दया के पात्र नइखे। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।